मैंने बोला आपका बेशक 15 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, लेकिन जिस टीचर को बच्चों को मार कर पढ़ाना पड़ रहा है वो टीचर है ही नहीं। मैंने उनको ये बात फोन पे बोली तुरंत। जब आपको अपने अंदर की कमियां पहले से पता होती हैं या आपने जानबूझ के किसी बात को अपनी कमी बना ली है जस्ट बिकॉज आप दुनिया को अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं या फिर किसी ने आपको बोल दिया है जबरदस्ती का कुछ ऐसा जो आपने बस मान लिया है, उस सिचुएशन में अगर वही सेम चीज सामने वाला बंदा आकर के बोल देता है तो आपको ज्यादा दुख होता है। अंदर से आपको पता है गलती तो मेरी है। भाई ये दुनिया इतनी घटिया है, कभी कभी तुमको इतना ज्यादा फेक क्रिटिसिज्म तुमको देगी, इतना फेक क्रिटिसाइज करेगी तुमको, कुछ वक्त तक तुमको वो फेक से रियल लगने लगेगा। दुनिया में जब आपको क्रिटिसिज्म करने वालों की लाइन लगेगी ना, आगे के जो 3-4 लोग होंगे वो आपके अपने घर वाले होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने बता रखा है कि मैं टीचर हूं तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। तो एक बच्चे की मम्मी का मेरे पास में कॉल आया। अब हर बच्चे का अपना टैलेंट होता है। वो बच्चा एकेडमिकली गुड नहीं था, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, बहुत समझाने के बाद, बहुत मेहनत कराने के बाद भी तो, और घर पे भी वो शायद वो नहीं पढ़ता हुआ तो उसके मार्क्स वैसे भी नहीं आते थे, ना मेरे पास जैसे पढ़ता है ना ही स्कूल में। तो उसकी मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया कि सर एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं बोलिए। बोली कि आपको कितना टाइम हो गया पढ़ाते हुए? मैंने कहा मुझे हो गए 4-5 साल हो गए पढ़ाते। कही अच्छा। कह रही मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैंने कहा अच्छा आप पढ़ाते हो? मुझे आइडिया तो था लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि वो मतलब प्रॉपर टीचिंग में ही है। उसकी मम्मी भी कह रही मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैंने कहा अच्छा। कहती मैंने बहुत बच्चों को हैंडल किया है, एक बात एडवाइस आपको देना चाहूँगी। मैंने कहा हाँ दो। जब तक आप इनके लठ नहीं बजाओगे ना सर, जब तक आप इनको तोड़ोगे नहीं, पीटोगे नहीं पकड़ के, तब तक ये पढ़ेंगे नहीं। मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने कहा यार मुझसे बहुत बड़ी है एज में, ठीक है ना, माँ है, तो मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से पहले एक भी बार नहीं सोचता, और वो भी तब जब मैं बिल्कुल सही हूँ और सिचुएशन को भी देखते हुए, ठीक है ना, परिस्थितियाँ भी देखनी होती हैं। तो मैंने बोला आंटी मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बोलनी है। कहती हाँ बोलो। मैंने बोला आपका बेशक 15 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, लेकिन जिस टीचर को बच्चों को मार कर पढ़ाना पड़ रहा है वो टीचर है ही नहीं। मैंने उनको ये बात फ़ोन पे बोली तुरंत कि जिस टीचर को बच्चे को मार कर पढ़ाना पड़ रहा है, डंडे से, थप्पड़ से, इसका मतलब वो टीचर है ही नहीं। उस टीचर ने उस बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी जगाई नहीं। उस टीचर ने उस बच्चे के अंदर पढ़ने को लेकर के वो जो एक मोहब्बत होती है ना कि यार अच्छा ऐसे पढ़ाई की जाती है, अच्छा पढ़ाई का मतलब ये होता है, अच्छा पढ़ाई का मतलब मार्क्स नहीं होता, पढ़ाई का मतलब विजडम होता है, पढ़ाई का मतलब एप्लीकेशन होता है, पढ़ाई का मतलब न्यू आइडियाज होते हैं, पढ़ाई का मतलब कुछ रिसर्च बेस्ड पढ़ाई होती है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उठाया कॉपी से, टेक्स्ट बुक से चीजें और उठा करके पेपर में उल्टी कर दी। पिछले 2 से 3 हफ्तों में मैं कुछ कमेंट्स को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। रिपीटेड कमेंट्स हैं। तुम लोग मुझे आचार्य प्रशांत सर से कंपेयर कर रहे हो, कोई मुझे श्वेताब गंगवार से कंपेयर कर रहा है, आचार्य प्रशांत की बातें कॉपी करके यहाँ पेल रहा है। एक जनाब है, उन्होंने कमेंट किया कि आचार्य प्रशांत तो वेदांत पढ़ के अपने जीवन के अनुभव से बातें करते हैं, तुम तो वेदांत पढ़ के उनकी बातें सीधा कॉपी पेस्ट करके वीडियो पे बता रहे हो। भाई मैंने अभी तक गीता भी ढंग से नहीं पढ़ी, मतलब बीच बीच में से ऐसे पढ़ी है रैंडमली, लेकिन ढंग से नहीं पढ़ी है। मैं पिछले 1 हफ्ते से तो कम्युनिटी पोस्ट डाल रहा हूँ कि मैं गीता पे सीरीज लेके आऊँगा। फिर मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ढंग से समझने के लिए, ताकि मैं एक अच्छे लेवल पे एक अच्छा कंटेंट तैयार करके तुम लोगों के सामने लेके आऊँ। वेदांत तो भाई अभी तक पढ़े ही नहीं है मैंने। तो एक ये 2 कहानियाँ हैं। एक कमेंट और आया था, 2-3 कमेंट रिपीटेडली आए थे कि भाई अपनी वीडियो का एक्सपोजर डाउन कर, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, चेहरा बहुत ज़्यादा चमक रहा है। ये जो मैंने तुम्हें अभी 2-3 किस्से सुनाए हैं ये अहवे ही नहीं है, तुम सोचो बकैती कर रहा है बैठे बैठे। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ये, इसको ध्यान में रखना। क्रिटिसिज्म का मतलब सीधा सीधा ये है, इस पर ज़्यादा हम दिमाग खराब करेंगे नहीं, हम सबको पता है। क्रिटिसिज्म का मतलब है कि कोई भी इंसान आपको लेकर के कुछ उल्टी बात करता है, आपको कुछ उल्टा बोलता है, आपके काम को लेकर के, आपकी शक्ल को लेकर के, आपकी पर्सनालिटी को लेकर के, आप किस तरीके से बात करते हो, आप किस तरीके से चलते हो, आप किस तरीके से कपड़े पहनते हो, आपके मार्क्स कितने आते हैं, किसी भी लेवल पे आपको वो बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। अभी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव, नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मैं इसको ऐसे नहीं देखता कि ये ब्लैक और व्हाइट है, प्लस है माइनस है। मैं ऐसे नहीं देखता कि अच्छा और बुरा क्रिटिसिज्म क्या होता है। मैं कैसे देखता हूँ इसको कि क्रिटिसिज्म एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो ये चेक करने के काम आता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। इसके मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मानो कि आपका किसी ने सच में आपके किसी ने कमी निकाली, मान लो आप पढ़ाई नहीं करते, या मान लो आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपसे कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही है, वो रियल क्रिटिसिज्म कोई आपको कर रहा है। आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर हैं, क्या बेटा क्या नंबर ही नहीं आ रहे तुम्हारे, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, और तुमको पता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, तुमको पता है कि तुम्हारा फोकस नहीं है, तुमको पता है कि तुम काम को टालते हो, तुमको पता है तुम पढ़ाई से चोरी करते हो। तो क्या होता है, आपको अपनी कमी पता होती है। उस स्थिति के अंदर अगर कोई आपकी कमी निकाल दे
तो आपको दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, आपको दर्द होता है बहुत ज़्यादा। उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं? उस सिचुएशन में आप क्या चुप रहते हैं? उस सिचुएशन में क्या आप देख पाते हैं कि हाँ यार ये बंदा मेरी कमी निकाल रहा है, ये कमी सही है? क्या आप अपने ईगो को साइड में रख करके अपनी उस परेशानी को, अपनी उस प्रॉब्लम को देख पाते हैं आर पार? और क्या आप उस पर काम कर पाते हैं, या एकदम से आप रिएक्ट कर जाते हैं, या आप अवॉइड कर देते हैं बहस करके? दूसरा हो गया एक तरह का फेक क्रिटिसिज्म। फेक क्रिटिसिज्म का मतलब जैसे बस कोई बिना बात के बेवजह आपको पोक करना चाहता है, आपको वो बस छेड़ रहा है ताकि वो आपको जलाना चाहता है। उस परिस्थिति के अंदर क्या आप अपने लिए स्टैंड ले पाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपको पोक कर रहा है, क्या आप स्टैंड ले पाते हैं अपने लिए? अगर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं तो आपके स्टैंड लेने का तरीका क्या है? क्या आप उसको चांटा मारते हैं? क्या आप उसको गालियां बकते हैं? क्या आप वहां से उठ करके चले जाते हैं? क्या आप उसको धमकाते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं ना स्टैंड लेने के। दोनों ही सूरतों में क्रिटिसिज्म जब भी आता है वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करता है। कभी कभी क्या होता है, सामने वाले बंदे को पता होता है कि यार चलो इसकी लेते हैं अच्छे से, इसके मजे लेते हैं, इसको चिढ़ाते हैं, इसको उंगली करते हैं। उस परिस्थिति में आपकी पर्सनालिटी कैसी है? उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हैं? ये दोनों चीजें चेक करता है क्रिटिसिज्म। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सपेक्टेड क्रिटिसिज्म हर्ट्स मोर देन अनएक्सपेक्टेड वन। आई रिपीट, एक्सपेक्टेड क्रिटिसिज्म हर्ट्स मोर देन अनएक्सपेक्टेड वन। आपको पता है कि आपने पढ़ाई नहीं करी, आपको पता है कि आपकी नज़रों में आपको लगता है कि मेरी शक्ल खराब है, आपकी नज़रों में आपको लगता है कि आप उतनी सुंदर नहीं हैं बाकी लड़कियों की तरह, तुमको लगता है कि तुम उतने फिट और हैंडसम लड़के नहीं हो बाकी लड़कों की तरह, तुम्हारी शक्ल फोटोजेनिक नहीं है, तुम पार्टी में जाते हो तो यू आर नॉट दैट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आपको ये बात आपने कह दी अपने आप को कि मैं उन जैसा नहीं हूँ। क्यों? इंस्टाग्राम बैठा है ना, करते रहो अपने आप को, कंपेयर कर ही रहे हो सोशल मीडिया पे। अब अगर आकर के आपको कोई बोले कि यार तू उतना अट्रैक्टिव नहीं है, कोई लड़का लड़की को आकर के बोल दे, या कोई लड़की कह दे कि यार तू उतनी सुंदर नहीं है, अपनी शक्ल देख जा करके, उसको ज़्यादा हर्ट होगा। क्यों हर्ट होगा? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो लड़का एक्सपेक्ट कर रहा था। जब आपको अपने अंदर की कमियां पहले से पता होती हैं, या आपने जानबूझ के किसी बात को अपनी कमी बना ली है जस्ट बिकॉज आप दुनिया को अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, या फिर किसी ने आपको बोल दिया है ज़बरदस्ती का कुछ ऐसा जो आपने बस मान लिया है, उस सिचुएशन में अगर वही सेम चीज़ सामने वाला बंदा आकर के बोल देता है तो आपको ज़्यादा दुख होता है। 2-3 चीज़ें हैं रियल क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहली बात तो कोई भी क्रिटिसिज्म, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैंने सीखी है एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदे से, वो मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा। वो बहुत अच्छी टेक्निक है, इसका नाम भी मैंने रखा है। तो पहले ये समझो कि रियल क्रिटिसिज्म जो होता है ना, जो आपकी एक्चुअल में जो कमी है, या किसी भी तरह की कोई भी कभी भी तुम्हारी कोई कमी निकाल रहा होता है, कभी भी रिएक्ट मत करो। नेवर एवर रिएक्ट ऑन द स्पॉट, किसी भी लेवल पे, चाहे बहस करके, चाहे गाली दे के, चाहे मार के, चाहे धमका के, चाहे मुंह बना के, चाहे वो थोपड़े पे सड़ा हुआ सा टट्टी जैसा मुंह बना के, तब भी पता चल जाता है जली इसकी जल रही है, इसकी जल रही है। वो दिखना नहीं चाहिए। ऐसा प्रिटेंड भी मत करो कि हाँ मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो। वो दिख जाता है, दुनिया पागल नहीं है, दुनिया को दिख जाता है कि इसकी जल रही है लेकिन ये उसको ढक रहा है। तुम्हारे स्वभाव में वो आना चाहिए अंदर से। कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होना एकदम से, वो मत करो, बोल के दिया, वो वाला मत करना कभी, बिकॉज वो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा वीक दिखाता है। आपके इमोशंस आपके हाथों में नहीं है, एक तो वो चीज़ दिखाता है। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत वीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं, आपकी पर्सनैलिटी में वजन नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी कभी क्या होता है, आप अपनी लाइफ में कुछ वादे कर देते हैं कि यार मैं बताऊंगा, देख तेरे को नंबर ला के मैं दिखाऊंगा, मैं तेरे को दिखाता हूँ यूपीएससी क्रैक करके, मैं तेरे को दिखाती हूँ टॉप करके, मैं नीट क्रैक करूँगी, मैं जेई निकाल के दिखाऊंगा, मैं तेरी औकात दिखाऊंगा, मैं मैच में जीत के दिखाऊंगा, मैं तेरे को चश्मे हरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बहुत वादे कर देते हैं आप कभी कभी दुनिया में, अपने घर में, परिवार में। उस सिचुएशन में क्या होता है, कभी कभी आप नहीं पूरा कर पाते उसको, कभी कभी आप नहीं पढ़ पाते, वादा करने के बाद भी नहीं पढ़ पाते। अपने पेरेंट्स को वादा कर दिया, मम्मी देखना इस साल मैं बहुत तगड़ी परसेंटेज लेके आऊँगा, लेकिन लड़की के चक्कर में पड़ गए, दोस्तों के चक्कर में पड़ गए, बहुत ज़्यादा फ़ोन चला लिया, यूट्यूब चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया। उस सिचुएशन में क्या होता है, आप रह जाते हैं पीछे, अपनी खुद की वजह से आप पीछे रह जाते हैं। आप वादा करते हैं लेकिन आप रह जाते हैं पीछे। आपको अंदर से पता होता है कि यार मैंने वादा किया था, मेरा वादा रह गया, और आपको बहुत दुख होता है। ठीक है ना यार, कोई बात नहीं, इंसान है, प्रॉब्लम हो जाती है, गलती हो जाती है। रियल क्रिटिसिज्म में आपको अपने आप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को कैसे समझते हैं, आप खुद की नज़रों में कैसे। अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत बनाओ कि वादा कर दिया है, पूरा करना पड़ेगा, तो पूरा करने के लिए फिर सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं, फिर अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं। नहीं, इसलिए अपने आप को हमेशा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए।
कभी भी अपने आप को रिजिड मत रखो कि मैं ऐसा हूं, ऐसा बन के दिखाऊंगा, ऐसा ही चलूंगी, ऐसी ही पढ़ाई करूंगी और ऐसे ही दुनिया को दिखाती रहूंगी। नहीं हो सकता वो। आपने वादा कर दिया, आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में पड़ गए, किसी लड़के के साथ आप प्यार में पड़ गई। अब क्या होगा? अब आपका डिस्ट्रैक्शन आएगा, अब आप ओवर थिंकिंग करेंगी, अब रिलेशनशिप सीरियस हो गया तो लड़ाई झगड़े होंगे, आपकी पढ़ाई यहाँ पर हो रही है, बाकी सारी चीज़ें आपकी जा रही हैं, आपका काम जा रहा है। यहाँ पे आपने अपने घर वालों को वादा कर दिया, फिर वो आपको उंगली कर रहे हैं, हाँ भैया क्या हुआ तेरे रिजल्ट का, हाँ भैया क्या हुआ तेरी जॉब का। अब आपको आग लग रही, क्या है तुम्हें, कर लूंगी ना, मैं पढ़ लूंगी ना, ये वो फलाना। अंदर से आपको पता है गलती तो मेरी है, अंदर से आपको पता होता है, लेकिन आपकी जल रही होती है उस वक्त। अपने आप से पहली बात तो आप दुनिया को वादा इतने मत करो। क्यों करते हो वादा? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पहली बात तो दुनिया को वादे करो ही मत, क्योंकि ये दुनिया को बहुत आग लगती है जब तुम वादा करते हो, क्योंकि दुनिया को लगता है अच्छा ये क्लियर कर लेगा यूपीएससी, वो हजम नहीं होता है लोगों से। बड़ी बड़ी बातें लोगों को जाके बोलोगे, उनको हजम नहीं होगी, अपने परिवार में, रिश्तेदार में किसी को नहीं होगी। अगर आप अपने आप को जज करेंगे ना तो ये दुनिया आपको जज करेगी। आप अकेले में जब भी बैठें अपने आप से एक रिश्ता जोड़े कि कोई बात नहीं यार, अपने आप को एक बच्चे की तरह संभाला करो कि कोई बात नहीं यार, तेरे से गलती हो जाती है, दुनिया तो बातें बनाती रहती है, लेकिन गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर तुझे दुनिया में आगे जाना है तो, अगर तुझे लाइफ में आगे जाना है तो गलती रिपीट। अपने आप से एक बहुत प्यार भरा रिश्ता बना के रखो। तुम अपने आप के दुश्मन बने पड़े हो। तू 7 बजे नहीं उठा, तू कुछ नहीं कर सकती, अरे तूने तो जिम जाने का प्लान किया था, तो जिम छोड़ दिया तूने तो। अरे कोई बात नहीं यार, हो जाएगा हो जाएगा। हैबिट बनने में टाइम लगता है, सिस्टम्स बनने में टाइम लगता है, लाइफ के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं उसको बनने में टाइम लगता है, उस पर काम करते रहो। काम कभी कभी खुद की गलतियां माफ नहीं कर पाते यार। किसी ने अगर हमको आके बोल दिया देख तेरे से नहीं हो पाया, देख तेरी ये गलती, देख तेरी वो गलती है। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है वो गिल्ट में आ जाते हैं, 2-2 3-3 दिन तक सदमे में है। मैं ऐसी हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे बस की कुछ। अबे खींच के पड़ेगा कान पे, नहीं हुआ नहीं हुआ, उठिए, खड़े हुई और आगे बढ़िए। यही जीवन है। आपको अगर कोई रियल सेंस में क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी कोई कमी निकाल रहा है, या मान लो कि आपको कोई बस छेड़ने के लिए आपकी सच्ची वाली कमी निकाल दी, आपके लिए तो वो रियल कमी हुई ना, आपको तो पता है ना आपकी वो कमी है। तुमको इस बात से इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती कि सामने वाला बंदा मुझे उल्टा बोल रहा है, तुमको इस बात की ज्यादा आग लगती है कि ये कमी मेरे अंदर है। तुम्हें सामने वाले बंदे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। कभी इसको ऑब्जर्व करना। रियल क्रिटिसिज्म जब भी तुम्हारे जीवन में आएगा तो ये तुम्हें खुद के एक्सपीरियंसेस देगा कि तुम खुद के साथ अपना रिश्ता कैसा रखते हो। ये तुम्हें खुद के बारे में बताएगा, ये तुम्हारी खुद की कमियों को निकालेगा, ये तुम्हारी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाएगा। ये रियल क्रिटिसिज्म के फायदे हैं। फेक क्रिटिसिज्म के केस में जहां पे आपको पता है कि ये एवे ही बस कुछ भी बोल रहा है, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, बस ये मुझे उंगली करने के लिए ये बात कह रहा है, उस समय भी तुरंत रिएक्ट मत करो। इसमें भी लोग इतने बेवकूफ होते हैं, कभी कभी तो फेक क्रिटिसिज्म को रियल क्रिटिसिज्म मान लेते हैं। जो कमी तुम्हारे अंदर है ही नहीं, ये दुनिया इतनी, भाई ये दुनिया इतनी घटिया है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। जो कमी तुम्हारे अंदर है भी नहीं ना, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर करके जैसे मैं अपनी, मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर वालों ने उसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरे में ये कमी है, हम ऐसा सोचते हैं तेरे बारे में, तू ये करेगी, तू वो एक्चुअल में बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन उसके घर वालों ने उसको इतने साल की वो ट्रेनिंग दे दी है। मेरी कभी उससे बात होती है तो वो एक्चुअल में कहती है कि नहीं, शायद मेरे घर वाले सही है, मैं ही ऐसी हूँ। भाई ये दुनिया इतनी घटिया है, कभी कभी तुमको इतना ज़्यादा फेक क्रिटिसिज्म तुमको देगी, इतना फेक क्रिटिसाइज करेगी तुमको, कुछ वक्त तक तुमको वो फेक से रियल लगने लगेगा। तुम्हारी वो आइडेंटिटी बन जाएगा फिर कि हम तो ऐसे ही हैं, क्योंकि दुनिया हमको बता रही है। तो फेक, जैसे मैंने बताया ना, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट है आपकी पर्सनालिटी चेक करने के लिए। ऑन व्हाट ग्राउंड्स ही और शी इज क्रिटिसाइजिंग यू। कोई एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपर्टीज है, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस चीज का, उसको किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, वो तुमको बिना मतलब में फेक क्रिटिसाइज कर रहा है और तुम उसको मान ले रहे हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारे घर वाले। दुनिया में जब आपको क्रिटिसिज्म करने वालों की लाइन लगेगी ना, तो आगे के जो 3-4 लोग होंगे वो आपके अपने घर वाले होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। इस बात का कोई लेना देना नहीं है इस बंदे का और इस बात का जो ये कह रहा है, बस ये मुझे एवं ही, बस इसका ईगो है। मेरे पापा का बस एक वो ईगो है कि उनको मुझे दबा के रखना है बस, तो वो बस कुछ भी बोल रहे हैं, बस उनको मुझे क्रिटिसाइज करना, उनको मजा आता है बस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सवाल पूछिए, रिएक्ट मत करो, सवाल पूछना सीखो। कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, वो भी फेक क्रिटिसिज्म कर रहा है। रियल क्रिटिसिज्म में क्या सामने वाले बंदे से सवाल करोगे? आपको पता आपकी गलती है। फेक क्रिटिसिज्म अगर कोई कर रहा है और आपको लगता है कि परिस्थिति सही है, सवाल करो उनसे। सवाल कैसे? जिस भी चीज़ पे उसने तुम्हारी कमी निकाली है, उससे उसी चीज़ को लेकर के 10 सवाल कर डालो
एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो जवाब नहीं दे पाएगा। अब वही है ना, मैंने क्या बताया, क्रिटिसिज्म इज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेक योर पर्सनालिटी। अब आपकी पर्सनालिटी में क्या इतना दम है, क्या आप पता लगा पाए हो कि ये फेक क्रिटिसिज्म है कि नहीं है। जैसे मैंने अभी अपना शुरुआत में जो एक्सपीरियंस शेयर करे थे वो किस लिए करे थे, अब उसकी बारी आती है। उस बच्चे की मम्मी ने मुझे एक तरह से क्रिटिसाइज किया। अब वो फेक क्रिटिसिज्म था। क्यों? क्योंकि उनका पढ़ाने में तो एक्सपीरियंस था, वो बेशक पढ़ाती होंगी, लेकिन उनका बच्चों को समझने में एक्सपीरियंस कहीं पीछे रह गया। उन्होंने कभी बच्चों को नहीं समझा, उन्होंने कभी बच्चे की मानसिकता को नहीं समझा। उन्होंने अपने आप को टीचर समझा, लेकिन बच्चे को बच्चा नहीं समझा। उन्होंने देखा नहीं बच्चे का दिमाग और मन कैसे काम करता है, बच्चे का लाइफस्टाइल कैसा होता है, उसको कैसे समझाया जाता है, उसको कैसे, उसको पढ़ाना नहीं है, उसको सिखाना है कि पढ़ाई कैसे करते हैं, पढ़ाई का क्या काम है। तो उसकी मम्मी को मैंने सही सिचुएशन में सही सवाल किया और उन्हें समझाया, लेकिन वो अब कहाँ समझेंगी, इतनी उनकी उम्र हो गई है। मैंने उनको सीधा बोला, मैंने कहा मेरे हिसाब से, आप बुरा मत मानिएगा, मेरे हिसाब से वो टीचर जिसको बच्चे को थप्पड़ मारकर, डंडे मारकर पढ़ाना पड़ रहा है, डरा कर जिस बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है, वो टीचर है ही नहीं। क्योंकि फिर वो बच्चा डर के मारे पढ़ाई करेगा, फिर उसके अंदर क्यूरोसिटी कहाँ आई। और जो बच्चे के अंदर एक फायर, वो एक क्यूरोसिटी, आगे बढ़ने की इच्छा वो नहीं डाल पाया, किस बात का टीचर है। ये मैंने उनसे एक तरह से मान लो सवाल करना, कहना, या मान लो मैंने अपनी बात रखी, एक तरह से वो फेक क्रिटिसिज्म था। उनको लग रहा होगा कि हाँ ये रियल है, लेकिन मेरे लिए फेक है। दूसरा फेक क्रिटिसिज्म का एग्जांपल मैंने जो लिया, लोग मुझे कंपेयर कर रहे हैं आचार्य प्रशांत से, तो उसकी कॉपी कर, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। वो अनएक्सपेक्टेड क्रिटिसिज्म था मेरे लिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। एक्सपेक्टेड होता, जानबूझ के अगर मैं कॉपी कर रहा होता लोगों को, बाकी यूट्यूबर्स को, पहली बात तो मेरे पास में इतना टाइम होता नहीं है कि मैं देखूं, मैं खुद का कंटेंट क्रिएट करूं, पढ़ाऊं, जा करके अपने घर के काम देखूं, अपनी जिम्मेदारी संभालूं, या बैठ करके यूट्यूब चाटूं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। तो अगर मैं कर भी रहा होता तो मुझे अंदर से पता होता कि हाँ नहीं, मैं तो लोगों का कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ, उनकी बातें चुरा रहा हूँ, उसके बाद में अपनी वीडियो में जाकर के बस बातें छाप रहा हूँ, तो यार कहीं लोगों को पता ना चल जाए, यार लोग कहीं चिढ़ा ना दे मुझे, यार मैं आचार्य प्रशांत की कॉपी कर रहा हूँ, यार मैं श्वेताब गंगवार की कॉपी कर रहा हूँ, यार मैं संदीप महेश्वरी की कॉपी कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं छाप तो रहा हूँ। और जैसे ही किसी का कमेंट आता मैं उससे लड़ने लग जाता, मैं गुस्सा कर देता, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता, मैं उससे कमेंट सेक्शन में लड़ाई करता, मैं कुछ तो ऐसा करता ना, या ना भी करता तो अंदर ही अंदर जलता मैं। तुम्हें कैसे पता कैमरे के पीछे क्या हो रहा है, क्या पता मैं जल रहा होता एकदम अंदर से, यार इसने बोल कैसे दिया ये, लेकिन मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वाई आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट क्रिटिसिज्म कि लोग कह रहे हैं कि तू इसकी कॉपी कर रहा है, शायद उसकी कर रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअल में वो कर ही नहीं रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। अब रियल क्रिटिसिज्म का एग्जांपल क्या हुआ, काफ़ी सारे कमेंट में लोगों ने कहा कि भाई ब्राइटनेस कम कर, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर। तो मैंने कहा यार 2-3 वीडियोस में चेक करता हूँ मैंने देखा तो हाँ इस तरह बहुत ज़्यादा लाइट आ रही थी, जैसे शार्पनेस होती है लाइट की। तो मैंने देखा क्योंकि ये जो की लाइट है ना, ये बहुत ज़्यादा मेरे चेहरे पर डायरेक्ट पड़ती है और पीछे इसके स्पेस नहीं है, सीधा वॉल है इस लाइट के। तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर दिया एडिटिंग के अंदर। तो वो रियल क्रिटिसिज्म था जिसको मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, मैंने कहा हाँ यार ये कमी, उसको ठीक कर दिया, खत्म हो गई बात। आगे अगर कोई भी रियल क्रिटिसिज्म आएगा तो अब क्योंकि मुझे मेरी पर्सनालिटी के बारे में पता है, तो मुझे पता है यार गलती हो जाती है, इसको ठीक कर देंगे, क्या हो गया। कभी कभी क्या होता है, सामने वाला बंदा आपको जानबूझकर पोक कर रहा होता है, आपको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए। आपका कोई फ्रेंड है जो आपके साथ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको आपको मेंटली डिस्टर्ब करना है, उसको पता है ये मेरा कंपटीटर है, एक को तो पीछे करूँ, तो मेंटली डिस्टर्ब करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, तेरे से ये भी नहीं हुआ, मेरा तो ये भी हो गया, तेरे से ये भी नहीं। कुछ लोग ना बहुत बारीकी से क्रिटिसाइज करते हैं, पता है, जैसे बहुत बातों बातों में कि हेलो, मतलब लगेगा ही नहीं कि वो तुम्हारी कमी निकाल रहे हैं, लेकिन कमी निकाल रहे होंगे, तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें पता, तुमको लगेगा ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, लेकिन नहीं, वही कुत्ते कमीने हरामजादे होते हैं। फ़ोन करेंगे, हेलो हाँ कितना सिलेबस हो गया तेरा, हो गया, अबे यार इतना ही हुआ है क्या, अच्छा, नहीं मेरा तो ये भी हो गया, मेरा तो ये भी हो गया, और मैंने उसके न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए थे, वो वाले नोट्स भी मेरे पूरे हो गए। हाँ अच्छा, वो भी नहीं किया तूने अभी तक, अच्छा, और वो किया तूने वो वाला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, थर्मोडायनेमिक्स नहीं किया भाई, वेटेज बहुत ज़्यादा है उसकी, अच्छा हाँ। जानबूझ करके इस तरीके से बिहेव करना, आपका मेंटल लेवल को इतना ज़्यादा क्रश कर देना कि आप ख़त्म हो जाओ दिमाग के स्तर पे। अगेन क्रिटिसिज्म इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अब अगर आपने वहाँ पे सिलेबस पूरा करा होगा, आप उस तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया होगा और सामने वाला बंदा उसी पॉइंट को टच कर रहा है बार बार, तो आपको आग लगेगी और फ़ोन रखने के बाद आप एकदम तिल मिला जाओगे और मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। और अगर आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है तो आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, फ़ोन रखा, यार बात तो सही कह रहा है ये, चाहे मेरी सही में कमी निकाल रहा हो, चाहे मेरे मज़े ले रहा हो,
पढ़ना तो मुझे पड़ेगा, कमी मेरी है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, उठाओ किताब पढ़ लो शांति से। और जब तक मेरा दिमाग उस लेवल पे सेटल नहीं हो जाता कि हाँ अभी मैं पढ़ाई पे ठीक हूँ, अभी मैं ट्रैक पे हूँ, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, उठाओ किताब पढ़ने लग जाओ। ये होती है पर्सनालिटी। यहाँ से निकल के आ गया कि हाँ यार ये बंदा क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छे तरीके से लेता है। फेक क्रिटिसिज्म कभी कभी लोग आपके मेंटल लेवल को चेक करने के लिए भी करते हैं। लाइफ में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ इंटरव्यू का, आपने इंटरव्यू दिया, उसने 10 सवाल करे इधर उधर के, टेक्निकल राउंड पूरा सब खत्म बकैती। उसके बाद में उसने तुमसे तुम्हारी पर्सनैलिटी चेक करी। अब उसने तुम्हें बोला कि मिसेस शिल्पा, योर फेस इज नॉट टू यूनिक to attract the customers, और I don't think कि तुम सेल्स कर पाओगी, you are not so attractive, तुम्हारा चेहरा इतना अच्छा नहीं है। अब उस सिचुएशन में अगर मिसेस शिल्पा को ये लगा कि वाकई में उसको लगता है कि वो सुंदर नहीं है, मिसेस शिल्पा को लग रहा है कि यार मैं तो बहुत मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं वो उस समय उसके हाथों में हथेली में जैसे पसीना आ जाता है। वो जो सामने बैठा है वो पता नहीं कितने हजारों लोगों का इंटरव्यू ले चुका है, वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, वो मिसेस शिल्पा को देख रहा है गौर से कि हाँ हथेली मसल रही है, इसको क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर पा रही है, कैसे जवाब देगी। तो वो एक पैमाना है उसका चेक करने का कि इसका मेंटल स्टेटस क्या है। अब यहीं पे मान लो केस दूसरा हो जाए, मिसेस शिल्पा पर्सनालिटी में बहुत स्ट्रांग है, तो इंटरव्यू ने बोला मिसेस शिल्पा योर फेस इज़ नॉट टू यूनिक, नॉट सो अट्रैक्टिव, तुम इतने सेल्स नहीं करा पाओगी, तुम कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगी, बहुत कुछ बोला, तुम हमारे क्लाइंट्स को हैंडल नहीं कर पाओगी। अब मिसेस शिल्पा ने यहाँ पे जवाब दिया, सर आपकी कंपनी को 50-100 करोड़ रुपए का फ़ायदा मेरी शक्ल नहीं कराएगी, मेरा एक्सपर्टीज़ कराएगी, मेरा एक्सपीरियंस कराएगा, मेरा काम कराएगा, मेरी मेहनत कराएगी, शक्ल से क्या है। तो वहाँ पे उसको लगेगा यार इसने क्रिटिसिज्म को इतने अच्छे तरीके से लिया। अब मान लो कोई उल्टी खोपड़ी का इंसान है, उसका दिमाग सनक गया, उसकी पर्सनैलिटी में तो वैसी वीकनेस है ही, मिसेस शिल्पा योर फेस इज़ नॉट सो अट्रैक्टिव, यू आर नॉट सो यूनिक, हमको नहीं लगता तुम सेल्स करा पाओगी, फलाना फलाना। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं जॉब करने आई हूँ, मेरा एक्सपीरियंस देखिए, मेरी एक्सपर्टीज़ देखिए, शक्ल पे क्या जाता है? शक्ल पे क्या जा रहे हैं आप? तमीज़ है आपकी है कोई? आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं आप, पर्सनैलिटी खत्म हो गई, क्रिटिसिज्म हैंडल करने का गुदा ही नहीं है अंदर भाई। वो टेस्ट कर रहे थे, क्रिटिसिज्म इज द इंस्ट्रूमेंट टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी। जैसे मैंने कहा रियल क्रिटिसिज्म आपको अपने आप से मिलाएगा, अपनी कमियां दिखाएगा, अपने आप से एक्सपीरियंस करवाएगा, तुम्हारे साथ रिश्ता दिखाएगा। फेक क्रिटिसिज्म तुम्हें दुनिया का ज्ञान समझाएगा, तुम्हें लोगों के बारे में बताएगा कि लोग किस तरीके से तुमको जज करते हैं, लोग किस तरीके से तुम्हें परेशान कर सकते हैं, लोग किस तरीके से तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं, लोग किस तरीके से तुम्हें मेंटली क्रश कर सकते हैं कि तुम कभी आगे ही ना बढ़ो। एक टेक्निक जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मैं पर्सनली अप्लाई करता हूँ और मुझे बहुत पसंद आती है, वो मतलब इतना ऑर्गेज़म आता है ना मुझे वो चीज़ करके। जैसे मान लो कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कैसा हो, रियल हो फेक हो कैसा भी हो, कोई आपको उल्टा बोल रहा है, फालतू बोल रहा है, आपकी कोई कमी निकाल रहा है, इसे मैंने नाम दिया है फ्लैट फेस टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है फ्लैट फेस टेक्निक। ये मैंने किससे सीखी है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। कितनी बार कभी तुम देखोगे वो जब पार्लियामेंट में बैठे होते हैं और ऑपोजिशन में जैसे मान लो अधीर रंजन चौधरी है, वो बहुत बहुत मस्त बोलते हैं, वो ऑपोजिशन में कांग्रेस में बैठते हैं, राहुल गांधी है और भी बहुत सारे हैं, जब वो खड़े होकर उल्टा सीधा बोलते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के एक मेंबर है ना, संजय सिंह MP हैं वो, तो वो भी जब खड़े खड़े खूब उल्टा बोलते हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, मोदी जी ने चोरी करी, मोदी जी, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें जिसको सुन करके इंसान का दिमाग इतना ख़राब हो जाए कि वो गोली निकाले और सीधा मारे, यहाँ पे ख़त्म, खोपड़ा फोड़ दे। इतनी ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं, वो भी तब जब इंसान सच में काम कर रहा हो देश के लिए। तो अब मोदी जी का जो बैठने का तरीका है और वो कैसे देखते हैं पता है? जैसे मान लो यूँ बैठे होते हैं, कभी देखना तुम, कभी यूट्यूब पे कभी तुमने कोई रील देखी हो, या बहुत सारे लोग अगर नेशनल पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो, जैसे मान लो मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे कभी कभी उनके सामने पानी का ग्लास भी रखा होता है, तो ऐसे ग्लास रखा है ना पानी का, फ्लैट फेस टेक्निक मेरे को बहुत पसंद है ये। उस आदमी के चेहरे पे हल्का सा भी इस चीज़ का अंश नहीं दिखाई देता कि उसको कैसा लग रहा है। और ये पर्सनालिटी बहुत डेंजर पर्सनालिटी होती है। तुम किसी इंसान की कितनी बुराई कर रहे हो और वो यूं करके बैठा हुआ है, क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा हो कि आज इसका आखिरी दिन है, ये कल ये नहीं दिखेगा। ये तुम्हें हल्की लग रही होगी, ये कभी इसको अप्लाई करके देखना। इसमें क्या होता है ना, चाहे रियल क्रिटिसिज्म हो चाहे फेक क्रिटिसिज्म हो, आप उस जहर को पी रहे हैं अंदर शिव जी की तरह एकदम,
से ग्लास में भरा खूब सारा पी गए और चुपचाप बैठे हो। से अमित शाह का भी यही, लेकिन अमित शाह थोड़े से एग्रेसिव हैं। वो ज़्यादा एग्रेसिव क्यों नहीं होंगे, क्या बात कर रहे हैं आप, जान दे देंगे इसके लिए, वो थोड़े से एग्रेसिव हैं। मोदी जी इतने नहीं हैं, वो मतलब ऐसे शांत रहते एकदम। मेरे को बड़ा मजा, तो मैंने उनसे ये टेक्निक सीखी है और मैंने इसका नाम रखा है फ्लैट फेस टेक्निक। चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, बस वो चुपचाप देख रहे होते, सुन रहे होते क्या बोल रहा है ये, चाहे सही है चाहे गलत है। तो ये तुम अप्लाई करके देखना, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। इस चीज़ को अपने ना स्वभाव में डाल लो। ये मत देखो कि ये कोई नई चीज़ है जो कि मुझे टेक्निक अप्लाई करनी है, नहीं, इसको अपने स्वभाव में डाल लो। धीरे धीरे इसको एज अ टेक्निक लेना पड़ेगा तुमको। एक टाइम ऐसा आएगा, 1 महीने 2 महीने, ये तुम्हारे अंदर तुम्हारी सांसें बन जाएगा। ये मतलब इट विल बी द पार्ट ऑफ यू, योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी, कि तुम हो ही ऐसे। अब अगर कोई वीडियो टॉपिक है आप रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं, भैया प्लीज़ बात कर लो, सर प्लीज़ बात कर लो, ये प्रॉब्लम है, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ। यार बी मैच्योर, तुमको समझ आना चाहिए कि यार इतने सारे लोगों के डीएम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, मैं सारा दिन प्रॉब्लम पढ़ता रहूँगा, सबसे चैटिंग करता रहूँगा, मैं चैट बॉट हूँ क्या? ये बताओ मुझे। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, आप क्या कीजिए, आप कमेंट सेक्शन के नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक है, आप उस लिंक से जाइए। डिस्कॉर्ड पे आप सर्वर बना रखा है मैंने, वहाँ पे ज्वाइन करो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, डिस्कशन चलता है बहुत। मैं भी वहाँ पे कभी कभी वॉइस चैटिंग के लिए आता हूँ।